मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम आज आपको ड्यू टू रेन आज कहीं नहीं जा सके, वर्षा होने के कारण, है ना, आपके सामने। आज हम आपको ना, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज ना हम ना एक ज्योग्राफी का सेशन चलाते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या है। देखिए, मैं आपको एक मैप बना रहा हूँ, आप इस मैप को ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये मैप को आप लोग ध्यान से देखना। इस मैप पे सारी कहानी हम आपको, है ना, इस मैप पे सारा कहानी हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, आपको समझना है, ठीक है। ये मैप, वैसे तो मैप ना ऐसे प्लस से भी बनाया जाता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम लोग ना उत्तरी, आप लोगों को पता है कि हम पूछा जाएगा कि भारत किस गोलार्ध में है, तो आपको आंसर लिखना है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तर, ये हमारा साउथ। कौन है? ये हमारा साउथ है, ठीक है ना। ये हमारा दक्षिण है, समझ में आ रहा बात। ये हमारा पूरब है, ठीक है। हम यहीं पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और ये हमारा पश्चिम है, ठीक है ना। ये हमारा उत्तर, आपको पता चलेगा पूरब पश्चिम। समझ लीजिएगा, आप लोग समझदार हैं, समझ में आ रहा होगा हम क्या आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब समझते हैं यहाँ पे, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा वीडियोस में नीचे तक नहीं आ रहा है, देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है इसको चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन नेक। ये ना महज 22 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। इसके बारे में जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है रखना, क्योंकि ये इसकी राजधानी सब कुछ पूछता है। अब हम आपको इसके स्थल मार्ग से आपको परिचय करा रहे हैं। स्थल मार्ग में यहाँ पे, जो यहाँ पे लद्दाख में पड़ता है, उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। समझ गए? ये पूछेगा कहाँ पड़ता है? लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद आपको समझना है आगे, ये हमारा उत्तरी बिंदु है, ये हमारा पूर्वी बिंदु है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किबिथु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किबिथु। क्या बोलते हैं? किबिथु, ठीक है ना, किबिथु। ओके, ये पड़ता है एपी। एपी मीन्स अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़िए, समझते हैं। यहाँ पे हमारा पास बांग्लादेश है, आपको पता है। ये क्या है? बांग्लादेश है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे साइड में ये म्यांमार है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्मा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सब सारे, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर देख रहे हैं ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, समझ गए। यहाँ से कुछ दूर पे लक्षद्वीप खड़ा है। कौन सा है? लक्षद्वीप। अब यहाँ का जो पश्चिम का इलाका हुआ इसके, क्योंकि हम लोगों ने उत्तर का देख लिया, पूरब का देख लिया, अब दक्षिण का भी देख लेते हैं। दक्षिण का जो बिंदु है लास्ट, वो देखते रहना है। लास्ट जो बिंदु है दक्षिण का, ठीक है ना, ये 8 डिग्री 4 पे है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं समझने के लिए, 8 डिग्री 4 पे है। इसको समझते हैं, ये दक्षिणतम बिंदु है भारत की भूमि, समझे, मुख्य भूमि, दक्षिणतम बिंदु। इसको केप कैमोरीन बोलते हैं। जो बोलते हैं? केप कैमोरीन, ठीक है ना, केप कैमोरीन बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ से आगे, समझ गए ना, देखते रहना पियो, यहाँ से आगे इधर, ठीक है ना, देखा जब बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे ना छोटे छोटे ना ऐसे करके ना, ऐसे छोटा सा ऐसे है। ये हमारा क्या है? ये हमारा इंदिरा पॉइंट है। ये भारत की दक्षिण में, ये क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है पीहू? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। ये भारत की दक्षिणतम बिंदु है। क्या है? भारत की दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं। ये केप कैमोरीन था, ये कन्याकुमारी था। कौन था? कन्याकुमारी। ये केप कैमोरीन को बोलते हैं कन्याकुमारी, ठीक है। अब हम लोग दक्षिण से आ रहे हैं अरब सागर के रास्ते, ठीक है ना।
यहीं पे थोड़ा सा जो ये पार्ट्स लिखे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यहीं पे पाक जल मध्य है, जिसको हम लोग पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। यहाँ पे हमारा श्रीलंका जाने का रास्ता आपको पता है, ये हमारा श्रीलंका है, आपको वीडियोज में नहीं देख रहा होगा। यहाँ से हम अरब सागर के रास्ते हैं पश्चिम, पश्चिम का लास्ट जगह है उसका नाम है गौर माता भी बोलते हैं या मोता भी बोलते हैं। ये वहाँ के, ये गुजरात राज्य में है। कौन सा राज्य है? गुजरात, गुजरात, ठीक है। अब उत्तर में भी समझ गए, पूर्व में समझ गए, एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको बना दूं ऐसे, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे समझ में आ गया कि इंदिरा कौल था, यहाँ पे कीबिथु था, यहाँ पे दक्षिणतम पूछेगा तो केप कैमोरीन, समझ गए कि नहीं, या यहाँ पे इसके लिए कन्या कुमारी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए, इसको बोलते हैं गौर माता या मोता, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए राज्य, स्टेट, ये हो गया जम्मू कश्मीर था, तो अब जम्मू कश्मीर हटके ये आ गया। अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लद्दाख हो गया इसका। ये पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। फिर इसको पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु, तो ये हमारा तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है ना। ये उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये गुजरात, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा देखते हैं हमारे यहाँ कौन कौन से ना है ना। सबसे पहले लंबाई देखते हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, ये ना 2933 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों। ये यानी कि नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। हमारे पास में कितने हम देशों से घिरे हैं वो दिखाते हैं। हम लोग ना देशों से घिरे हैं, देखिएगा इधर ना ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान। इसकी सीमा भारत से 106 किलोमीटर लगता है। कितना? 106 किलोमीटर। जबकि पाकिस्तान हमारा है वो, इसका होता है 3223, ये पाक से हमारा लगता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये दामन एंड दीप था, ये दामन एंड दीप। अब हम लोग आते हैं और समझते हैं इधर मेरा म्यांमार, ये बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारा, इसमें देखना वीडियो में, बांग्लादेश से हमारी जो सीमा है वो 4096, कितना है? 4096 किलोमीटर लगता है। म्यांमार मीन्स बर्मा जिसको बोलते हैं, 1643 है। कितना है? 1643 म्यांमार, ठीक है ना, म्यांमार 1643 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग अब आते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और हमारा देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले आते हैं भूटान, है ना। ये भूटान है, यहाँ पे क्या है? भूटान, ठीक है ना, भूटान। भूटान से जो हमारी सीमा है, भारत की सीमा मात्र 699, यानी कि 700 किलोमीटर आप कह सकते हैं, 699 किलोमीटर हम इससे लगते हैं। उसके बाद भूटान से जब थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो हमारा एक बिहार का राज्य सटता है, उसका नाम है नेपाल। नेपाल से भारत की सीमा अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 1751 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा लगता है चाइना। तो भारत और चाइना में 3400, ये जो पार्ट्स है ये 3488 है, वो है ना चीन से लगता है। अब अजय डिग्रीज, ये तो हम लोगों ने देख लिया स्थलमान। डिग्रीज में हम लोग कितना है? नॉर्थ अगर है तो ये ना 37 डिग्री 6 इंच पे खड़ा है हम लोग। पूर्वी भाग हम लोग देख लेते हैं, पूर्वी तो 97 डिग्री 25 इंच पे है। कितना? 97 डिग्री 25 इंच पे, ठीक है ना। उसके बाद साउथ में देख लें हम लोग तो 8 डिग्री 4 है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि वो दिखेगा आपसे। ये 0 है और ये ऐसे 1 जैसा। हम लोग यहाँ देख लेते हैं पश्चिमी भाग में 68 डिग्रीज है, ठीक है ना।
68.7 डिग्री, तो 68 डिग्री 7 इंच पे हम स्थित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये ना आपके लिए एक फंडामेंटल और बेसिक चीज़ें हैं। लक्षद्वीप पूछता है कहाँ, ये दोनों के बीच में आप इसको यहाँ पे लक्षद्वीप को आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया। एक बार फिर से इसका हम ना थोड़ा ना ब्रीफली ले लेते हैं कि हम लोग कहाँ से क्या हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, आपको पता चल गया। हम लोग ना यहाँ पे अभी पहले देखे थे कि ये उत्तर में हमारा अंतिम पॉइंट पूछेगा, उत्तर का सबसे अंतिम पॉइंट इंदिरा फॉल जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में है ना, स्टेट में सॉरी। और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं पूर्व में, तो आंध्र प्रदेश में, और यहाँ का किबथु, ठीक है कि नहीं। डिग्रीज में आ जाएंगे तो बात की बात है। फिर यहाँ पे आ जाएगी दक्षिण है, केप कैमोरीन पड़ता है 8 डिग्री 4 पे। यहाँ गौर माता है पश्चिम में, गुजरात में, ये है 68 डिग्री 7 इंच पे खड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये ना आपके लिए बेसिक नॉलेज था, ज़्यादा नहीं कुछ है। अगर आप देखें तो ये बुक्स में भी होगा, एनसीईआरटी में भी होगा, और मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि जैसे से हम पढ़ाए हैं उस चीज़ को आपको ना मैपिंग करना है, ठीक है ना। फिर एक ना ब्लैंक सीट लेना है, ब्लैंक सीट मैप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बुक में रखा हूँ, ये देख लीजिए। आप लोग सबके पास ना ऐसा एक मैप होगा, ठीक है। ये ब्लू वाला सारा सी है, सी मीन समुद्र, ठीक है ना। बहुत सारा ये तो खानसर का या फिर एटलस आता है हर किसी का, इंडियन मैप का। यहाँ पे ना सारा कुछ दर्शाया हुआ है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको भरना सिखा दूंगा, ठीक है ना, कैसे 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 भरा जाएगा। ये जो लाइन देखें, टॉपिक ऑफ कैंसर, किस किस रात से होता है, मैं आपको अगले वीडियोज़ में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो मेरा समझ में आया होगा। इसी के लिए थैंक यू।